हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। तो देखिए एक इससे नंबर दिए कि 200 से लेके और 400 तक नंबर है हमारे ना, जो डिविजिबल होने चाहिए 7 से। अब देखिए 7 तो 200 से डिविजिबल होता नहीं है। 7 से 200 हो जाता है? नहीं होगा। अब 201 है, ये होगा क्या? 7 2 जा 14 हो जाएगा, बचेगा 6, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, 202 पे आइए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 2 जा 14 और बचा 6, ये भी नहीं जाएगा। अब 203 पे आते हैं तो 7 2 जा 14 और बचा 6, 7 9 जा 63, ये जा रहा है। तो ये है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा? ये होगा। इनमें से कोई नंबर नहीं है क्योंकि वो 7 से डिविजिबल भी बोल रहा है साथ में। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हुआ वो 203 हुआ। अब हम जाते हैं अब और भी नंबर निकाल लो आप, इसको डिवाइड कर करके देखना आपको तो पता लग जाएगा। जैसे 210 है, ये भी हमारा 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये है 217, ये भी कट जाएगा। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब लास्ट नंबर हमें देखना पड़ेगा। अब 400 है तो 400 है डिविजिबल। 7 2 जा 7 5 जा 35, 5 बचा, नहीं जाएगा। 400 नहीं जाएगा। फिर पीछे आ जाओ 399 में, क्योंकि हमें लास्ट जैसे हमने पहला नंबर लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो थे ही नहीं डिविजिबल। अब 400 भी डिविजिबल नहीं है, 400 तक ही नंबर लेने हैं हमको। तो 400 तो है नहीं, तो इससे पहले वाला नंबर देखो 399। 399 को करोगे तो 7 5 जा 35 बचे, ये भी नहीं जाएगा। 7 5 जा 35 नहीं जा सकता है, कैसे होगा? 7 399 करते हैं ना, तो 7 5 जा 35 बचेगा और यहाँ बचेगा 4। हाँ, 7 7 जा 49, 399 जा रहा है। तो इसका लास्ट नंबर क्या होगा? 399 होगा। 398 को भी 2 नंबर ले लेते हैं ना, तो 7 यहाँ 50 8 का 8 रहेगा। नहीं, ये नहीं जाएगा। 398 नहीं जाएगा ना, और 397 7 बचेगा, तो वो भी नहीं जाएगा। 28 नहीं आ जाएगा। यहाँ जाएगा 392 जाएगा। तो ये 2 नंबर मैंने ले लिए ना, तो मैंने बीच के नंबर लिए नहीं, क्योंकि अब इतने सारे नंबर तो लिखने पॉसिबल है नहीं। तो मैंने वो नंबर लिख लिए जो नंबर कट सकते थे। कुछ नंबर लिखे जो फर्स्ट का और लास्ट का, जिससे कि मुझे कुछ चीजें मिल जाएं। जैसे कि मुझे ए मिल जाए, फर्स्ट टर्म मिल जाए जो 203 है, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। और दूसरा मुझे मिल जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मेरी क्या हुई? 399 हुई, जिसे हम एल बी कहते हैं। और क्या कहते हैं? एल बी कहते हैं, और ए एन भी बोलते हैं। तो ये हमारी लास्ट टर्म आ गई हमारी ना। अब लास्ट टर्म के बाद हमें क्या चाहिए? अब हमें डिफरेंस चाहिए, डी चाहिए ना। डी के लिए क्या होता है? A1 A2 A3 होता है ना। तो A2 माइनस, नहीं ये तो उसमें है ना, नहीं उसमें ही दे रखा है ये 210 203। हाँ, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा हमारा? 210 में से 203 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7। तो डी हमारा 7 हो जाएगा। तो अब देखिए हमें निकालना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए एन बी कहते हैं ना इसको। ए एन बी कहते हैं या लास्ट टर्म भी बोलते हैं ना, एल से लास्ट टर्म होता है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास इतनी चीजें हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एन निकाल लेते हैं। क्योंकि इसने सम पूछा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल होता है। अब ए तो है हमारे पास, एस एन भी है, लेकिन मतलब एस एन तो निकालना है, तो हमें एस एन भी निकालना है और एन भी नहीं है। तो 2 चीज नहीं होंगी तो कैसे निकालेंगे? तो एस एन निकालने के लिए हमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ ना पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले उसमें। तो अब हम जब करेंगे, अब देखिए, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रख रही हूँ। तो ए एन मेरा कितना है? ए है मेरा 399, तो यहाँ आ जाएगा 399 इक्वल टू ए कितना है मेरा? 203 है, और 203 है, ये प्लस हो जाएगा। और एन मुझे निकालना है -1, और डी कितना मैंने निकाला था? डी निकाला था मैंने 7, तो 7 रख दूंगी यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगी कि 203 को इधर ले जाऊंगी। 399
-203 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7n-7 हो जाएगा। या इसको ऐसे ही रहने दो, n-1 ही रहने दो ना, ऐसे इजी रहेगा ना। n-1 और 7 को डिवाइड में ले जाएंगे ना तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ऐसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हमने 399 में से 300 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 203 को, तो 9 में से 3 गया 6, 9 का 9, 196 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 196 और 7 को यहाँ नीचे ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 बच जाएगा। अब 7 से करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14 हो जाएगा और बचेगा हमारा 5 बचेगा, 8 आएगा, 7 8 56 होता है, इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28, ये माइनस में हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 29 आ गया। अब हम इसको एस एन के फॉर्मूले में रख देते हैं, अब इधर ही रख देती हूँ जैसे ना आपको इजी हो जाए देखने में। अब एस एन का फॉर्मूला है तो अब एस एन का फॉर्मूला रखेंगे तो हमारे पास n हो गया, एस एन निकालना है हमको। n कितना है हमारा 29/2, a है हमारा 300, 203 है ना, 203 है और ये है प्लस का साइन, और l कितना है मेरा, l कितना 399 है, ये हो गया ना। ये मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, ये नहीं होगा यहाँ पर, 29/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 203 और 399 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 802 आ जाएगा ना, तो यहाँ 802 रख देंगे, इससे से कट ऑफ 2 4 8 0 1 आ जाएगा, 400 2 4 8 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, नहीं फिर से प्लस करती हूँ, 3256 आएगा यहाँ पर। मैं इसको दोबारा काट के करती हूँ। एस एन इक्वल टू है हमारा 29/2 है और इक्वल टू हो जाएगा a कितना है मेरा 203 है और l कितना है मेरा 399 है। अब 203 और 399 को प्लस कर लो, 2 1 एक 10 का 0 1 गया 602 आएगा, 29/2 और ये है मेरा प्लस का साइन, नहीं प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई का साइन इनटू 203 और 319 को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है हमारा 602 आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 29 इंटू आ जाएगा 301 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 3 जा 6 और 0 2 1 29 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8729। तो ये इसका सम ऑफ, इसका जो सम ऑफ ऑल नंबर्स है ये 8729 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ ऑल नंबर between 200 to 400 which are divisible by 7। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना, इजी है ना, हो गया ना, कर लोगे अब आप, बस कुछ नहीं करना है इसमें, हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ 7 से डिविजिबल से स्टार्ट करेंगे। 200 बोल रहा है लेकिन उससे करना, उससे जो 7 से डिविजिबल हो रहा है खत्म भी वही करना है जहाँ 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो 400 के पहले वाले नंबर लेंगे, जहाँ डिविजिबल होगा वो लास्ट नंबर होगा उसका। अब बस अब an के फॉर्मूले में रख के n निकाल दो, फिर sn के फॉर्मूले में निकालो, सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो। देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स 1 to 100, 1 से लेके 100 तक हमें जो है इंटीजर्स दे रखे हैं उसमें उसने बोला कि दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5, 2 या 5 से वो डिविजिबल होना चाहिए, उन सबका इंटीजर्स का सम बताओ, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम ले लेते हैं 2 के, जो 2 से डिविजिबल है। तो अगर 1 से 100 लेंगे तो 1 तो नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है और 10 भी डिविजिबल है। और अगर लास्ट नंबर सोचे तो लास्ट नंबर 100 भी डिविजिबल है ना, 100 भी है, 98 भी है और 100 भी, 99 नहीं है 2 से डिविजिबल। तो ये हो गया हमारे। तो इसमें अगर आप देखो तो a हमारा कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म ये होता है ना, फर्स्ट टर्म हमारा ये होता है, तो ये a इक्वल टू 2 हो गया। लास्ट टर्म हमारी ये होती है, ये होता है हमारा an या l बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म बोलते हैं, ये होती है हमारी 100। और इसका डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है ना, a1 a2 a3 ऐसे होते हैं ना। तो a2 माइनस a1 होगा तो कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 है, d कितना है हमारा 2 है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, अगर हम इसका एसएन निकालना चाहते हैं तो एसएन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू n/2 और ये होता है a प्लस l, ये होता है ना।
अब देखो इसमें से हमें एसएन निकालना है, तो हमारा ए भी है एल भी है, लेकिन एन नहीं है और एसएन निकालना है। तो जब चार में से दो चीजें नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज और चाहिए, मतलब एन तो निकालना ही पड़ेगा हमको। तो एन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला हम ए एन हमारे पास है, ए भी है हमारे पास, डी भी है, तो आराम से एन निकल जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो ए एन कितना है हमारा, ध्यान रखना ये इसके साथ ही यूज हो रहा है ना। ए एन हमारा है, ए एन है हमारा 100 इक्वल टू ए कितना है हमारा 2 है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 2 है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 को इधर ले जाओ तो 100 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 और 2 हो जाएगा। 100 में से 2 गए कितने बचेंगे, 98 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ काटोगे तो क्या कहते, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा। यहाँ पर n माइनस 1 होगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 49, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अब एसएन में रखेंगे हम। तो देखिए एसएन वाले फॉर्मूले में हमें एसएन तो निकालना है, n कितना है हमारा 50/2 है, और a कितना है हमारा, a है हमारा 2 और l है हमारा 100। तो 50/2 और d तो लेना ही नहीं है इसमें, तो इंटू क्या हो जाएगा 102। तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 50 को इंटू 51 करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा, कर ही देती हूँ, जो 25 0 0 नहीं 5 5 5 2 आ जाएगा, 2550 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 2550 आ जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया हमारा एसएन आ गया जिसमें 2 डिविजिबल है उसका सम है। अब हम लेंगे जिसमें डिविजिबल 5 से हो, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डिविजिबल बाई 2। अब है हमारा डिविजिबल बाई बाई 5। अब 5 से डिविजन करोगे तो ना 2 कटेगा, ना 4, ना 6, ना 8, 5 कटेगा इससे। एक पहला नंबर होगा हमारा जो 5 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और लास्ट नंबर 100 भी होगा, है ना, क्योंकि 100 भी कट जाएगा ना। 98 नहीं होगा, 99 नहीं, 95 होगा, है ना। ये हो गया हमारा नंबर। अब देखिए इसमें हमें जो पता लगा क्या है, a इक्वल टू 10 है और a n कितना है, a n या l कितना है 100 है, और d कितना है, d 10 में से 5 गया, a2 माइनस a1, 10 में से 5 गया 5 बचेगा ना, ये पता लग गया। अब सेम वैसे ही वही वाला जैसे पहले ऊपर वाला करा है वैसे ही करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले लगाएंगे हम ए एन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास एन नहीं है, तो दो चीजें एक नहीं तो कैसे निकालोगे, हमें तो 4 में से 3 चीजें चाहिए होनी चाहिए। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा ना। अब ये फॉर्मूला लगाओ तो ए एन हमारा कितना है 100 है, ए है हमारा 10 नहीं 5 है, ए तो 5 है ना, पहला नंबर तो 5 है तो ए 5 होगा, ए 5 है और प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 5 ही है। अब इससे इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस एन माइनस 1 और 5 हो जाएगा। 100 में से 5 गया कितने बचेंगे 95 और 5 को नीचे ले जाओ और इक्वल टू बच जाएगा एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 5 9 जा हो जाएगा 45 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा ना, n इक्वल टू 20 आ गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, अब हम टोटल निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारा एस एन
अब देखिए इसमें हमारा आ जाएगा एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एस एन, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब हमारा एन कितना है, एन है हमारा 20 अपॉन 2 और ए कितना है हमारा 5 है और एल कितना है हमारा 100 है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 20 अपॉन 2 इंटू 105, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यही 10 कर दो ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1050 ये आ जाएगा हमारा 1050, ये आ जाएगा हमारा जो 5 से डिविजिबल है उसका निकाल दिया आपने आंसर। अब जो है, अब जो लास्ट कंडीशन होगी जिसमें 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो हम ये लिख देते हैं। मैं इसको आपको अलग अलग कर दे रही हूँ। देखिए मैंने पहले 2 का निकाला था, ये मैंने 2 का निकाला और अब मैं निकाल रही हूँ उसका 2 और 10 का दोनों का निकाल रही हूँ ना। अब मैं निकाल रही हूँ 2 और 10 का ना, 2 और 5 का निकाल रही हूँ मैं। अब देखिए कैसे करेंगे, डिविजन बाय लिख देती हूँ ना, 2 और 5। अब देखो 2 और 5 से जो डिविजिबल होंगे, तो अगर हम 5 को करते हैं तो 5 नहीं डिविजिबल होगा, और 2 को करेंगे तो 2 से 5 नहीं होगा, 2 होगा तो। लेकिन 10 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो पहला नंबर हमारा क्या हुआ, 10 हो गया। 10 के बाद कौन सा नंबर है, 10 के बाद हमारा 20 ऐसा नंबर है जो 2 से भी होगा उससे भी होगा। और इसके बाद है हमारा 30 भी 2 से, देखो ने करके देख लेना आप, 40 भी है। तो ऐसे करके, और 100 को देखो तो 100 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या इसमें क्या आएगा, हमारा ए है हमारा 10 और ए एन है हमारा 100 और डी कितना होगा A2 माइनस A1, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा। अब हम फॉर्मूले में वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारा क्या है, एक ए एन, इसमें हम एन नंबर निकाल रहे हैं। तो ए एन हमारा 100 है, ए है हमारा 10 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 10 है। तो अब 100 में से यहाँ 10 को ले जाओगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ बचेगा हमारा n माइनस 1 और 10 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं ना, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1, 10 9 जा 90 आ जाएगा और यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो n इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर n इक्वल टू बचेगा 9 और इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 10। तो इसका आंसर हमारा आ गया 10, n की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हम लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, तभी तो सम ऑफ निकलेगा ना। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस एल। एस एन हमें निकालना है, एन हमने निकाला है 10 अपॉन 2, a है हमारा 10 और l है हमारा 100। तो क्या आएगा यहाँ पर 10 अपॉन 2 इंटू 110, तो ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 550 आएगा यहाँ पर आंसर। 55 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 55 इक्वल टू क्या आएगा 550। तो जो सम ऑफ उसमें आएगा वो किसका आंसर आएगा 550। मतलब हमने जब 2 का निकाला तो 2 का आंसर आया हमारा 2550, और जब हमने 5 से डिविजिबल नंबर है उनका निकाला 1 से 100 तक तो 1050 आया, और जब हमने 2 और 5 जो दोनों कॉमन है उनका जब निकाला तो 550 आया। ये सम ऑफ टर्म्स निकाले हैं हमने ना। ये सम ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बनाई थी, पूरी तरह मैंने क्वेश्चन को नहीं करा अभी, दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। जो फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो इसके लिए हमें तो फिर आगे भी तो करना पड़ेगा ना। आगे क्या करना पड़ेगा हमको कि इसमें हमें जो नंबर जो फाइंडिंग सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इधर लिख देती हूँ ना, इधर जगह बची नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये है हमारा सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2 और 5 इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ इंटीजर एस एन, सम ऑफ इंटीजर
डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 और माइनस होगा सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, है ना। 2 and 5, 2 and और 5 नहीं आएगा, 2 and 5 आएगा, दोनों से डिविजिबल है ना, तो 2 and 5 आ जाएगा। तो अब हमारा देखो ये जो हमारा टोटल नंबर था, पहला नंबर हमने क्या निकाला था 2550, ये हो गया। दूसरा जो सम ऑफ इंटीजर्स बाई 2 से जो था, डिविजिबल बाई 2 से था। फिर दूसरा है डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल क्या तो 1050 आया। और जब 2 and 5 दोनों से जो डिविजिबल थे 2 and 5, देखो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 2 and 5 है तो उसका क्या आया था हमारा, ये था हमारा 550, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो ये 2 से डिविजिबल था, ये 5 से डिविजिबल था, ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल था। तो इस कौन से ऐसे नंबर होंगे जो या तो 2 से डिविजिबल होंगे या 5 से 2 या 5 से डिविजिबल होंगे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो जब आप इसमें माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 3050। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ इंटीजर्स divisible by 2 और 5 is 23050। बस यही आंसर है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 6 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। ये बोल रहा है कि कोई मतलब ऐसे नंबर्स 2 डिजिट नंबर वाले नंबर लेने हैं। तो 2 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये सारे क्या है, 15 है, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। विच आर डिवाइडेड बाय 4, जो 4 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 1 बचे, ये जरूरी है। तो अब देखो इसमें अगर आप इसको डिवाइड करते हो 4 2 जा 10, तो नहीं 4 2 जा 8 करते हो तो 2 बच रहा है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं है। अब इसको करते हो 4 2 जा 8, 3 बच रहा है, ये भी नहीं है। 4 3 जा 12 करते हो तो ये तो पूरा ही कट गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं। अब इसे करते हो 4 3 जा 12 तो ये 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये तो है सही है। अब इसे करते हो 4 3 जा 12 तो 2 बच रहा है, ये नहीं है। 4 3 जा 12 करते हो यहाँ 3 बच रहा है, ये भी नहीं है। तो एक 13 निकला हमारा ना। तो हमें ऐसे निकालने पड़ेंगे, एक 13 होगा, एक 17 होगा, आप निकाल के देखना, ये 21 होगा, ये 25 होंगे, और लास्ट में जो नंबर है वो है हमारा 93 और 97, दो निकलेंगे ना। देखो डिवाइड करके देख लो, 4 2 जा 8 और 1 बचा, तो 4 4 जा 16, तो 1 बच गया, रिमाइंडर कट गया। 4 से डिविजिबल भी है, 1 का रिमाइंडर भी बच रहा है। तो ऐसे ही हमको निकाल के देखने से 93 है, देखो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 93 है तो क्या होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 1 बच गया रिमाइंडर और डिवाइड भी हो गया। ऐसे आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे ना। ये हमारा नंबर आ गया। अब देखिए अब हमारी इसकी जो है फर्स्ट टर्म मतलब A 13 हो गया। अब हमारा जो L है, L सबसे बड़ा क्या है, 97 है। L बोलो, AN बोलो, लास्ट टर्म बोलो, कुछ ही बोलो, तो ये हमारा 97 है। अब A 13 आ गया और D निकालना है। D क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 17, ये है माइनस 13, तो 17 में से 13 गया 14 15 16 17, 4 बचा, 4 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें सम ऑफ निकालना है तो पहले हमें n की जरूरत होती है ना। पहले क्वेश्चन में भी आपने करा है, तो पहले हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि an की सब चीजें हमारे पास हैं। n माइनस 1 और d हो जाएगा। अब जब इसको करोगे आप तो इसमें क्या होगा, an है हमारा 97, an क्या होता है, an हमारा l होता है, और इक्वल टू an मतलब लास्ट टर्म, और an इक्वल l का भी मीन्स लास्ट टर्म ही होता है। तो a कितना है हमारा 13 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारा 4 है। अब 97 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, और ये 4 हो जाएगा। 97 में से 13 जाएगा तो 7 से 84 बचेगा, इक्वल टू n माइनस 1 कर दो, 4 को इधर ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 आ जाएगा।
अब क्या करो, n को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ उसको, तो ये आ जाएगा +1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा ना, n इक्वल टू 22 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला लगा लो। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ तो क्या है, Sn का है हमारा n/2 a + l है, ठीक है। अब n/2 में n कितना है हमारा 22/2 है, a है हमारा 13 और l है हमारा 97। तो 22 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बच जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 13 और 27 को 97 करोगे 7 8 9 10 का 0 1 9 10 11 हो जाएगा ना, तो 110 आ जाएगा। 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1210। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा 1210, तो ये हमारा हो जाएगा, अब लिख दो यहाँ पर, हेंस सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, और इसमें रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, यील्ड 1 एज रिमाइंडर। तो इन सबका सम क्या आएगा 1210 आएगा। बस यही है हमारा आंसर। चलिए देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन है 7। इसमें दिया है, क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है कि इफ f इज ए फंक्शन, वो कह रहा है कि अगर f एक फंक्शन है और सेटिस्फाइंग fx प्लस वाई और इक्वल टू fx fy, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब सेटिस्फाइंग करना चाहिए उसको। फॉर ऑल, जो सारे एक्स वाई नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर तो कहाँ से होते हैं 1 2 3 4 लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर लेना चाहो। दैट उसने बोला है f1 जो है हमारा 3 है, मतलब उसने बताया कि f1 वो निकाल चुका है, f1 उसका 3 आ रहा है। n बोल रहा है वो कि अगर हम n लेना चाहते तो x इक्वल टू 1 लेना है हमें पहली बार, fx इक्वल टू 120 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है हमको। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले तो हम लेते हैं एक्स वाई, देखो ये हमारा एक्स वाई हो जाएगा ना, और दूसरा हम लेंगे क्योंकि एफ एक्स एफ वाई भी है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एफ एक्स और एफ वाई ले लेती हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस फॉर्मूले को यूज करके देखूंगी कि ये इक्वल आते हैं या नहीं, कैसे होता है, क्या क्या आंसर आएगा वो निकालना है हमको ना। तो एफ एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले जो कंडीशन ली उसने x इक्वल टू 1 कहा है तो मैंने 1 ले लिया पहले में, तो y भी 1 लेना पड़ेगा। क्यों इसलिए लेना पड़ेगा कि f1 तो हम कर चुके हैं, अब हमें 2 लेना है। तो अगर x प्लस वाई को करोगे तो 1 प्लस 1 2 होगा ना, तो हम तो पहले 1 के बाद तो 2 ही लेंगे ना, तो 1 प्लस 1 ले लेंगे। अब हमारा fx भी क्या होगा, ये भी 1 होगा और fy भी 1 ही होगा, क्योंकि x और y की जगह हमने 1 1 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर f है हमारा, x कितना है हमारा 1 है और y कितना है हमारा 1 है, इसी फॉर्मूले में रख रही हूँ मैं। अब ये हो गया हमारा f और ये क्या है मेरा 1 और ये f कितना है, ये भी 1 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा f2 की वैल्यू आएगी हमारी। अब देखिए f1 किसके बराबर दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, यहाँ पर लिख देती हूँ f1 इक्वल टू 3 है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो f1 इक्वल टू गिवन है, तो यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। तो f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 आ जाएगा ना, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये f2 f3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। तो f2 कितना आया हमारा 9 आ गया। f1 हमारा जो हमारा f1 था वो 3 के बराबर था, f2 9 के, तो सही आ रहा है। 1 की वैल्यू 3 के बराबर थी, अब 2 के यहाँ पर 2 की 1 प्लस 1, हाँ, तो जब 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, इसका डबल होगा ना, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया 2 का डबल है ना। अगर 1 का 3 है तो 3 3 जा 9 ही तो होगा यहाँ पर, तो ये डबल हो गया, ये हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन में जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि एक को 1 ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको 2 ले लो, है ना। जब इसको 2 लोगे तो क्या आएगा f1 f2 हो जाएगा। अब फिर इस फॉर्मूले में रखते हैं हम, तो f1 x1 हो जाएगा, 2y हो गया इक्वल टू f क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा x और y कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा। तो f क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 की जगह हम क्या रखेंगे 3। देखो f1 की जगह हमें क्या दिया है 3 दिया, ये गिवन है, और f2 जो है हमने
निकाला है, ये तो हमने फाइंड किया है। तो हम यहाँ रख देंगे F1 की जगह रख देंगे हम 3 और इसकी जगह रख देंगे हम 9। यहाँ F नहीं लिखना था, वैल्यू लिख रहे हैं ना हमें, तो 9 लिख देंगे तो क्या आएगा, तो F3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 3 जा 27 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या है हमारा, अब हम दूसरी कंडीशन क्या लें कि जिससे कि F3 आए, तो नहीं F3 तो ले चुके हैं, F4 आए। तो या तो आप इन दोनों को 2 2 ले लो, या ऐसा कर सकते हो एक को 3 ले लो, एक को 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, ऐसा भी कर सकते हो आप, तो भी 4 आएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा F2, ये आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये ले लिया मैंने, तो अब मेरा क्या होगा F2 + 2 हो जाएगा, XY 2 + 2 हो जाएगा, इक्वल टू F क्या हो जाएगा X2 और मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो F2 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, F2 की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने निकाली है, फाइंड करी है, वो हमारी 9 है। तो 9 है तो क्या करेंगे हम, F तो यहाँ आ जाएगा 4 और इक्वल टू F2 की जगह पे क्या आएगा 9 और इसकी जगह पे क्या आएगा 9। तो F4 कितना आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारी। तो हमारी जीपी क्या आई, हमारी जीपी जो है पहली F1 है, अगर तो F1 है तो वो 3 उसने गिवन है, और F2 कितनी है हमारी, F2 है हमारी 9 है, और F3 कितनी है हमारी 27 है, और F4 कितनी है हमारी 81 है। अब देखो इसको 3 की पावर में करो, क्योंकि हमें इसे बताना है कि जीपी है या क्या है या एपी है, ये बताना है। तो देखो अगर हम ये करेंगे तो ये 3 की पावर में आ रही है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा ये 3 4 जा आ जाएगा। तो ये सब क्या है, जीपी में ही तो है। आप देखो अगर आप जीपी में है तो क्या कैसे करेंगे, अगर हमें आर निकालना है तो A2/A1 होता है ना। तो अगर 3 3 जा 9 को 3 से करोगे तो 3 3 जा 9 ही तो आ रहा है। फिर आप 27 को 9 से करो, A4/A3 तो क्या आएगा 27/9 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो जीपी तो है। तो क्या होगा, ये जो है ये क्या बता रही है, फॉर्म जीपी की फॉर्म में है, ये जीपी की फॉर्म में है ना। अब जीपी की फॉर्म में अब आगे क्या क्या करेंगे, देखिए अब आगे हमारा जो है, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसने, अब हमें इसने दे रखा है A = 3 है हमारे पास, R भी 3 है, ये 3 निकाला है मैंने, R 3 आ रहा है, और हमें fx कितना दे रखा है, fx इसने दे रखा है 120। देखो ये है ना fx, देखो क्वेश्चन में देखो fx 120 दे रखा है ना। तो अब मैंने fx 120 लिख दिया है यहाँ पर। अब fx मतलब क्या है, जैसे हम फॉर्मूला निकालते थे ना ये वाला, SN = होता है ARN -1/R-1, यही तो चीज वो भी है। तो इसकी जगह पे हम वैसे ही रखेंगे तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, fx टोटल तो निकालना हुआ ARN -1/R-1 हो गया। अब देखो हमारा क्या होगा, अब हमारा ये जो हमें दे रखा है, A दे रखा है हमें 3 और RN हमें दे रखा है, R हमारा 3 है, N पता नहीं है, -1 कर देंगे, नीचे भी 3 -1 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, यहाँ 3N -1 और अपॉन हो जाएगा 3 में से 1 गए 2 बच जाएगा ना। अब देखिए अब इसमें 3 में से 1 गया 2 बच गया ना। अब देखिए अब हमारा ये आ गया, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 120, ये क्रॉस मल्टीपल जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ रहा है, 3 की पावर n -1 बच रहा है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 80 = अब -1 को इधर ले जाओ तो ये +1 हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 की पावर n हो जाएगा आपका ना, 3 की पावर n हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, 3 की पावर n, तो हमारा ये क्या आया 3 की पावर n = आ गया हमारा 81। तो 81 का आप ये निकाल लो, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर 4 आ रहा है। तो 3 की n = 3 की पावर 4, तो 3 से 3 कॉमन आ जाएगा, तो n = क्या आ जाएगा हमारा, n = 4 आ जाएगा। यही तो हमें फाइंड करना था, आ गया हमारा आंसर, समझ में आ गया, n = 4 हमारा आंसर आ गया। n की वैल्यू पूछी थी हमने, निकाल दी, समझ में आ गया आपको।
बहुत इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है लेकिन है नहीं टफ। हमने इसने जो है हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसने दिया था, पहले समझो, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, मुझे पता है। तो एफ इज ए फंक्शन है, एक उसने बोला कि एफ एक्स प्लस वाई है इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, ठीक है। फॉर ऑल उसने बोला सारे जो है ये नेचुरल नंबर है। F1 बोल रहा है वो 3 के बराबर है। एक चीज हमें उसने दी है कि F1 जो है 3 के बराबर है। अब वो कह रहा है कि n जो है x इक्वल टू 1 लेना है। पहला हमें x इक्वल टू 1 ही लेंगे हम। अब इक्वल टू एफ एक्स जो है 120 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब देखो हमने क्या करा, पहले में 1 लिया क्योंकि F1 तो वो ले चुका था, हमें F2 लेना है। तो F2 में क्या करेंगे, 1 प्लस 1, तभी तो F2 आएगा। तो हमने 1 प्लस 1 ले लिया, दूसरे में हमने 1 2 लिया, तीसरे में हमने 2 2 लिया। यहाँ 1 2 भी ले सकते, 1 और 3 भी ले सकते थे हम यहाँ पर। एफ एक्स में भी एक्स और वाई की वैल्यू रख दी हमने। अब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो यहाँ पर F2 क्या है, हमें F1 3 दे रखा है, मैंने 3 रख दिया, दोनों में F1 F था ना, तो यहाँ पे मैंने 3 रख दिया तो मेरा 9 आ गया। दूसरे में ऐसे ही मैंने करा, F1 में मुझे दिया हुआ है, F2 मैंने निकाला है, उसको रख दिया 27 आया। अब F2 मेरे पास है तो 9 इंटू 9 F2 इंटू N2 81 आ गया। अब 81 आ गया तो मैंने ये देखा कि जो ये सारी चीजें आ रही है 3 के पावर में आ रही हैं, मतलब ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आएगा। देखो ये मैंने डिवाइड करा है तो इसका मतलब ये क्या है, जीपी की फॉर्म में है। आर रेशो आ रहा है इसमें सबका ना, तो ये हमारा जीपी है। और अब हमें पता लग गया कि A इक्वल टू 3 है, R इक्वल टू 3 है और एफ एक्स उसने 120 दिया। एफ एक्स की जगह मैंने 120 रख दिया यहाँ पर, तो A की जगह 3 और 3n माइनस 1 कर दिया। फिर मैंने क्या करा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120 इंटू 2 हो गया, 3 डिवाइड में चला गया, कट के यहाँ पर आया 81 को इधर ले गई तो मैं +1 हो गया और 3n बच गया। अब 3n की पावर 81 बच गया, तो मुझे पता है कि n की 81 को 3 की पावर 4 में लिख सकते हैं। तो पावर ये तो दोनों कॉमन है, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। बस यही आंसर आया था, है ना, इजी कर लोगे आप क्वेश्चन। ये आ रहा है n इक्वल टू 4 आ गया, 3 के n की पावर 4 आ रहा है तो मैंने इसे ले लिया। 3 कॉमन हो गया, 3 तो एक जैसे ही है बेस, तो n इक्वल टू 4 पावर आ गई, n इक्वल टू 4 आ गया। बस यही निकाला था हमको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।